हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है भाई है तो क्या चप्पल मारेगा। बच्चों के झगड़ने की आवाज़ आई तो वासु दौड़कर बाहर आई और उसने अपनी बेटी धारा को बिना कुछ कहे सुने जोर का एक चाटा मार दिया। 10 वर्षीय धारा जोर जोर से रोने लगी। उसकी तरफ से गुस्से में देखा और अपने बेटे गौरव को प्यार से गले लगाकर चुप कराया और फिर धारा से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे भाई को मारती हो। घर में इतने मेहमान हैं, आज तुम्हारी मौसी की शादी है और तुम अपने भाई से लड़ रही हो। तुम बहुत गंदी लड़की हो। वासु ने, मम्मी आपको मालूम भी है गौरव ने क्या किया है? पहले सुन तो लीजिए, फिर मुझे डांटिए। धारा ने अपनी माँ वासु को सारी बात बतानी चाही। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि गौरव तुम्हारा छोटा भाई है, उसे मार पीट मत करो। अरे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई, तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें भाई मिला है। जब धारा की नानी ने देखा कि वासु तो लगातार धारा को ही डांटे जा रही है और धारा रोती चली जा रही है, तो उसने वासु से कहा, धारा की बात भी तो सुनो वासु। पूछो तो कि उसने गौरव को मारा क्यों? तुम तो बस बिना कुछ सुने बेचारी धारा को ही डांटे जा रही हो। यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते उन्होंने प्यार से धारा को हाथ पकड़कर खींचा और अपने पास बैठा लिया। फिर धारा से पूछा, बेटा तुमने अपने भाई को मारा क्यों? नानी, मैं और गौरव खीर खा रहे थे। मैंने कहा खीर बहुत अच्छी लग रही है, तो गौरव ने मेरी खीर में थूक कर कहा, अब खा, अब और अच्छी लगेगी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया, तो उसने मुझे चप्पल उतारकर चप्पल से पीटा, इसलिए मैं रो रही थी। अब नानी ने धारा को प्यार से चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं गौरव को समझाऊंगी कि तुमसे झगड़ा ना किया करे। अभी नानी की बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि बस वासु ने कहा, अरे क्या हो गया? अगर भाई ने मार दिया तो तुम्हारा छोटा भाई है। जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब वही तो तुम्हें ससुराल से लाएगा, विदा कराकर लाएगा, तो क्या मुझे चप्पल से मारेगा? नहीं ज़रूरत है मुझे ऐसे विदा कराने वाले की। मैं खुद अकेले आ जाया करूँगी। मैं खुद पढ़ लिख कर नौकरी करूँगी। मुझे चप्पल खाने की ज़रूरत नहीं है। आप गौरव को समझाना कि आगे से कभी मुझ पर हाथ ना उठाए। धारा ने खड़े होकर तमतमाते हुए स्वर में कहा और अपने कमरे में चली गई। वहाँ खड़े सभी लोग धारा की बात सुनकर पहले तो स्तंभ हो गए, खास तौर से उसकी माँ वासु। फिर जब धारा की बात को गौर से सोचा तो सबको लगा धारा बिल्कुल सही कह रही है। आज की लड़कियों को क्या ज़रूरत है बिना मतलब के मार खाने की। आजकल की लड़कियां तो भाई से सहायता लेने की जगह आगे बढ़कर भाई की सहायता करने में समर्थ हैं। वैसे भी घर में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को बराबर लाड प्यार तो मिलना ही चाहिए, साथ ही सम्मान भी बराबर ही मिलना चाहिए। यह बहुत पुरानी घटना है जिसमें मैंने कहानी का रूप दिया है। हालांकि आज की लड़कियां तो इतनी समर्थ हो गई हैं कि उन्हें अब सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह कहानी तब तक है जब तक ससुराल से लाने के लिए भाई को जाना पड़ता था। धारा जैसी लड़कियों ने आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होकर न सिर्फ सम्मान प्राप्त किया बल्कि इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी है तो
लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।